हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएन भारत सिटीजन लाइव न्यूज। उन्होंने सरासर जो बाबा साहब अम्बेडकर का कानून बनाया हुआ है जिसमें हम सबकी बराबरी है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे वो अरबपति हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, फैक्ट्री चलाने वाला हो, अफसर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कानून के दायरे में सबका हक बराबर है। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इलेक्शन के दौरान से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के हर कोने में जाके लोगों को गुजारिश की कि आप अपना वोट संभाल के दीजिए, और अगर आपने चूक किया तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर का तोहफा है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, इसमें बदलाव होगा। और उस बदलाव का नतीजा है कि वक्त कानून को बदलने की कोशिश की और बदला गया, जिसकी चुनौती कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दिया। हमें उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएगी सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं मोदी कि हम मुसलमान की जमीन पर जाना चाहते हैं? अरे भाई, जो हिंदुस्तान की जमीन आप अपने मित्रों में बांट रहे हैं, जो आदिवासी की जमीन है, दलितों की जमीन है, सरकारी जमीन है, हवाई जहाज है, रेलवे है, सबको आप बेच रहे हैं। और उसके बाद आप हमको समझेंगे कि हम बेवकूफ हैं, तो वो जमाना जाएगा। आप कहते हैं कि पिछले 11 सालों में इतना लाख एकड़ बढ़ गया, तो मैं कहता हूँ बढ़ेगा कैसे नहीं? हमारी आबादी बढ़ गई, हर दिन हमारे यहाँ कहीं न कहीं नई मस्जिद बन रही है, हर दिन हमारे यहाँ कहीं न कहीं कब्रिस्तान की जो जमीन है वो छोटा हो जाने की वजह से या हमारे इलाके में कटाव हो जाने की वजह से हम लोग को नई जमीन लेनी पड़ती है, दान लेनी पड़ती है, खरीद के लेनी पड़ती है। तो जाहिर है हमारा जमीन बढ़ता जाएगा। इतनी अकल तो होनी चाहिए, आप प्रधानमंत्री नेता, लेकिन गुमराह करते हैं। जो लोग उनकी भाषा सुनना चाहते हैं उसको गुमराह करते हैं और कहते हैं कि हम जो जमीन चाहेंगे उसको वक्फ जमीन कहते हैं। आपने सुना होगा हम लोगों को पार्लियामेंट में हम लोगों ने साफ बताया कि इस तरह का अगर कोई चाहेगा भी कि भाई ये हाट या वक्फ की जमीन कह दे, सरकार कभी नहीं मानी। वो 4 स्टेप होता है और सरकार फिर कागज देख के मानती है कि वो वाकई वक्फ की जमीन है या नहीं है। तो ये लोगों को गुमराह की जा रही है। आपने ये भी सुना होगा और अक्सर हम लोग सुनते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ भाई को भाई से लड़ा के अपनी राजनीति करती है। अगर भाई से भाई को नहीं लड़ाया जाए, अगर आज हम लोग वक्त की बात नहीं करते, वक्त का ये जो संशोधन हुआ है, जो कानून नया लाया गया है, इस पे अगर चर्चा नहीं करते तो हम लोग चर्चा जरूर करते हैं। भाई मेरा बेटा BA MA कर दिया है, उसकी शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं हो रही है, अभी हमको मकई काटना है, मकई को हमको लागत हो गया उसको 1500 रुपया सरकार के हिसाब से 3000 हमको बेचना चाहिए, लेकिन हमको 1700 में बेचना पड़ रहा है। हमारे यहाँ रोड की किल्लत है, हमारे यहाँ स्कूल की किल्लत है, हमारे यहाँ ANU में जो 12-13 साल पहले सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने जो तोहफा दिया, उसमें अभी तक फंड नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया गया है? तो बुनियादी बातें को छुपाने के लिए आज वक्त की जमीन में गिरा है इनकी,
वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कब्जा करके अपने दोस्तों में बांट। और वही नहीं, उनके जो कार्यकर्ता गण है उनको मौका मिल जाएगा इस कानून के बाद, मिल गया है जब तक सुप्रीम कोर्ट से रुकावट ना हो जाए, कि जहां चाहे वहीं पे वो फसाद लगा सकता है, जहां चाहे उसी जमीन पे कह देगा डीएम के यहाँ ये जमीन वक्ती नहीं है। और अगर डीएम सरकार की सुनेगा तो फैसला होगा कि नहीं नहीं ये वक्ती जमीन है। तो हर वक्त लोगों को उठा कर रखना चाहते हैं ये हुकूमत, और ये टिकी हुई है इसी वजह से कि आपस में मतभेद करा के इसको आपस में लड़ाया जाए, ताकि ये जो गलत इरादे हैं हिंदुस्तान को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं वो धीरे धीरे तबाही की तरफ ले जाए। थोड़ा हमारे नंबर आज जानते हैं अब हमारे वाले जो छोटा छोटा मुल्क हमारे चारों तरफ कहाँ है, जो हमें बड़ा भाई की तरह इज्जत करता था, हम उनको अपने छोटे भाई की इज्जत से पेश आ सके, आज वो हमें आग दिखाने लगे। पानी पीने बाहर गया होगा हमारे वाले नंबर। चाहे आप नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका तक की बात करें, मालदीव की बात करें, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो वो इज्जत जो हमारे वक्त में होती थी, चाहे वो इंदिरा गांधी जी के वक्त में होती थी, मनमोहन सिंह जी के वक्त में होती थी, या राजीव गांधी जी के वक्त में होती थी, जो भाईचारगी थी, वो धीरे धीरे इन्होंने पूरा जो कमाया था हमारे पूर्वजों ने उसको धीरे धीरे इन्होंने खो दिया। हेलो, आज हमारे लोग हेलो, अमेरिका से स्टैंड लगा भेजा जा रहा है। का हो, बांग्लादेश का हो, उनका अवसर ही नहीं बढ़ना जाती, लगा जल्दी से ये स्थिति रह गई हमारी। लेकिन उनके कंट्रोल में ये मीडिया स्टैंड लगा जल्दी से, तब तक आपको यही खबर सुनाई जाएगी कि वो विश्व गुरु है और हमारी कहीं नहीं इज्जत हो रही, हमारी गुर्बत बढ़ती जा रही है। हमारे 80 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी 5 किलो अनाज पे टिके हुए, वो एक साधन हो गया है जिंदगी को चलाने के लिए। तो ये जितनी भी नए नए कानून बन रहे हैं, इन्होंने सीए लाया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ था, ट्रिपल तलाक लाया, हमारे को टारगेट करने का इरादा था और टारगेट किया गया, अभी वक्त बिल लाया गया, और ये यहीं पे नहीं रुकेगा। जितने हमारे दलित भाइयों की जमीन है, जितने हमारे आदिवासियों की जमीन है, वो कब्जा होना शुरू हो गया। आपने मुंबई में देखा होगा जो बहुत सालों साल पुराना जैन मंदिर था, उसको तक तोड़ दिया। इसी तरह चर्चेस पे हमला हो रहा है, इसी तरह सिख गुरुद्वारों पर हमला हो रहा है, इसी तरह क्रिश्चियंस के जो इदारे हैं उस पर हमला हो रहा है। और आरएसएस कहती है कि मुसलमानों के वक्त के जमीन के बाद हमारी नजर किस पे है, क्रिश्चियन के जमीनों पे। तो ये सिलसिला रोकने के लिए हम लोगों ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठा रहे हैं, और आप लोग सरजमीन पे आवाज उठा रहे हैं, ताकि ये जो गहरी सरकार है इसका कान में आवाज जाए। अकल है इसको कि अपनी मनमानी आप चाहेंगे तो हम इतने आसानी से होने नहीं देंगे। कानून में हमें भी हक मिला है, और हमारा जो भी प्रोटेस्ट होगा, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, जिस तरह का भी आप प्रोटेस्ट करें, आप कानून के दायरे में करें, ताकि आप पे कोई उंगली उठा नहीं सके, कोई उंगली उठाने की हिम्मत न कर सके। दोस्तों बुजुर्गों, अभी एक जगह और भी प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से रौता साइड में
खाली वार्ड में, तो मैं वहां भी जाऊंगा। 20 तारीख को किशनगंज में हुआ, वहां नहीं रह सका क्योंकि आपके हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर, एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज।